नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्जाम 2022 सामान्य अध्ययन पेपर के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। आपका परीक्षा डेट है 12 जून 2022 को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाना है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो है भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी पे जल्द ही जो है प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो अभी आप ले सकते हैं। जल्द ही जो है इसके फीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अभी ऑफर जो है, तो आप जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप यूपीपीएससी की करना चाहते हैं या फिर यूपी ट्रिपल सी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनमें पहला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो वह घटता है, हमेशा याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह वन जिसमें अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। फिर है, पंपास घास का मैदान अवस्थित है। घास के मैदान से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पंपास आपका अर्जेंटीना में है। इसी तरह जो है आपका पूछा जाता है कि वेल्ड घास का मैदान जो है कहाँ आपका होगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। सवाना पूछा जाएगा तो भी अफ्रीका में हो जाएगा आपका। उस तरह लानोज घास का मैदान पूछा जाता है तो वेनेजुएला में होगा। ब्राज़ील का है कंपोस, ब्राज़ील में पूछा जाएगा तो कंपोस घास का मैदान पाया जाता है। और प्रेरी पूछा जाए तो आपको वह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और विल्ड पूछा जाएगा तो विल्ड आपका ये बताया गया दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो इतने सारे जो है घास के मैदान जो कि पूछे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है तो वह भूमंडलीय हेक्टेयर। फिर है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः संबंध होता है तो नकारात्मक संबंध होता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः कैसा संबंध होता है? तो नकारात्मक होता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, कई बार पूछा गया है। भितरकनिका गरान अवस्थित है तो ये आपका उड़ीसा में अवस्थित है। वह राज्य जहाँ पर सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। फिर है, पुस्टैज घास का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हंगरी में है। वेल्ड घास का मैदान तो दक्षिण अफ्रीका में बताया गया है। डाउन्स तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वह राज्य जहाँ पर इतानकी राष्ट्रीय उद्यान है तो नागालैंड में है इतानकी राष्ट्रीय उद्यान। वह राज्य जहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है तो आपका झारखंड में है बेतला। और वह राज्य जहाँ पर गुइंदी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है तो आपका तमिलनाडु में है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो आपका जैवमंडल है। फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन आपका आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। फिर पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में होते हैं तो वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? तो 2009 में राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? तो 2011 में राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? तो 2014 में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? तो 2010 है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना शुरू की गई थी 2006 में शुरू किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र कब शुरू किया गया था? तो 1974 में।
राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1998 में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम शुरू किया गया था 1979 में। और घटती उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा मैंग्रोव घास मैदान, फिर झील और सागर हो जाएगा। घटते क्रम में जो है पूछा गया है। फिर है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, BOD जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहा जाता है। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो सड़ती हुई वनस्पति एवं पशु पदार्थ। वह तत्व जिसकी उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है, तो वह फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स। फिर आपका वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? कई बार पूछा गया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वो यदि पूछ ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो आपका 1972 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव पूछा जाएगा तो 1972, और वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया है तो आपको 1980। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी कई बार पूछा गया, 1986 में पारित हुआ था। वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। वह राष्ट्रीय उद्यान जिसमें धूपगढ़ चोटी अवस्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। फिर भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, तो जर्मन वाच संस्था के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। पौधों में गुटी लगाने का उद्देश्य होता है, तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन। फिर है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NEB, की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, तो 1992 में किया गया था। फिर है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की स्थापना की गई थी 2010 में। वह अनुसंधान संस्थान वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आपका देहरादून में है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क अवस्थित है, तो आपका कच्छ में है, गुजरात में। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो सौर ऊर्जा होता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। और एक जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि जो है संरक्षण है? तो वर्तमान में भारत में 49 हो गए हैं, और यूपी में पूछा जाएगा तो आपका 10। फिर आपका लोक संस्कृति स्पष्ट करती है, तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को लोक संस्कृति जो है स्पष्ट करती है। फिर अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है यह। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आपसे मिलान करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो याद रखना जरूरी है। फिर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं नीरी, NEERI, तो ये आपका नागपुर में है यह। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है, तो नीला होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र होता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है,
तो केरल में मनाया जाता है। ये आपका RO में पूछा भी गया है। गेहूं फसल में खरपतवार होता है तो फ्लेरिस माइनर होता है गेहूं फसल में खरपतवार। धान फसल में खरपतवार क्या होता है तो सावंक होता है और कोडा होता है। मटर फसल में खरपतवार पूछा जाता है तो प्याजी होता है। बरसीम फसल में खरपतवार क्या होता है तो कासनी होता है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना की गई थी तो 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका CCRT का मुख्य उद्देश्य क्या है तो शिक्षा को संस्कृति में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। वांगला उत्सव मनाया जाता है तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है वांगला उत्सव। और नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है तो रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके PCS एग्ज़ाम 12 जून 2022 को जो प्रस्तावित है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स इतना वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है उत्तर प्रदेश PCS 2022 सामान्य अध्ययन पेपर के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप UPPSC या फिर UPSSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, और आप जो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं। आपका कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अभी UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और UPPSC कॉम्बैट जो कि आपका 27 मार्च को, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन हल करने होंगे 60 मिनट में। इसमें फर्स्ट से लेकर के जो है 50 रैंक तक के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्पेशल जो है प्राइस यानी कि आपका उपहार भी इसमें दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका UPPSC ROR मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस जो टेस्ट भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, UPPSC मेंस ऑप्शनल है। फिर आपका विजय भव UPPSC PCS मेंस बैचेज 2021 जो हैं आप देख सकते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है। और लक्ष्य UPPSC 2023 जिसमें आपको एक साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद है UPSSC लेखपाल एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। और कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भी आप UP पुलिस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का 1500 रुपये है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3300 रुपये में जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी UP पुलिस की। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं, पूरा लिंक दे दिया गया, डिटेल आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो हमारे रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा।